प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को नमस्कार दोस्तों। आइए हम चर्चा करते हैं इफिसियों 5 अध्याय उसका 1 और 2 में क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है, इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो। प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो और प्रेम में चलो, जैसे मसीह ने तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। देखिए, परमेश्वर के आगे अपने आप को भेंट करके बलिदान कर दिया प्रभु यीशु मसीह ने। कैसा? सुखदायक सुगंध के जैसा, है ना। प्रेम करो बोल रहा है, और प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो, ठीक है, और प्रेम में चलो और प्रेम करो, एक दूसरे से प्रेम करो। जैसे कि हम यहाँ पे अगर हम देखते हैं रोमियो 12 में क्या लिखा हुआ है, यही बात को यहीं पे देखिए। अगर हम जैसे प्रभु यीशु मसीह ने सुखदायक सुगंध के जैसे वो अपने आप को परमेश्वर के सामने भेंट कर दिए, ठीक है, जैसा मसीह यीशु था वैसे तुम्हारा भी स्वभाव हो, वचन कहता है। तो हम भी कैसे अपने आप को भेंट कर सकते हैं, या हम प्रेम में कैसे अनुकरण कर सकते हैं, उसके अनुसार चल सकते हैं। तो सबसे पहली बात यह है, रोमियो 12 का 1 में लिखा है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। तो हमें प्रेम में चलते जाना है, सबसे पहली बात। दूसरा ये कि हमको अपने शरीर को जीवित और पवित्र, जीवित भी रखना है, स्वस्थ तंदुरुस्त परमेश्वर के काम को करने के लिए हर समय तत्पर रहना है। ये नहीं कि उल्टी सीधी चीजें खा करके कभी किडनी खराब कर रहे हो, कभी लीवर खराब कर रहे हो, कभी शुगर हो गया, बीपी हो गया। बहुत सारे मसीही भाई बहन को बीमारी माया जाल घेर करके रखा है। और जहां पे भी मैं ये कहावत ज्यादा सुनता हूं, जहां भी क्रिश्चियनों के घर में मांस मच्छी बनते रहता है एनी टाइम, हाँ, तो मसीह भाई खाए पिए खिसके, ये जो शब्द है मैं सुनते रहता हूं। यानी कि वो ये जो कहावत बनाया गया है कि वो किसी के नहीं होते मसीह भाई, वो सिर्फ खाने के लिए आते हैं, खाना खा के खिसक जाते हैं कि वो तुम्हारे मामा नहीं लगते या तुम्हारे चाचा नहीं लगते जो तुम्हारे साथ बैठे रहेंगे या तुम्हारे साथ डिस्कस करेंगे, है ना। तो ये बात को यहाँ पर मैं सभी बोलना चाहता हूं, जिन मसीहों को शुगर है, जिन मसीहों को, ईसाइयों को बीपी है, शुगर है, किडनी का प्रॉब्लम है, ये अपने शरीर को जीवित और स्वस्थ परमेश्वर को बलिदान करके नहीं चढ़ाने का नतीजा है। आज उनके जीवन में श्राप है, क्योंकि वो अपने आप को स्वस्थ नहीं रखता। वो अगर आप अपने आप को स्वस्थ रखते हैं, ये परमेश्वर की आशीष आपको मिलेगी, क्योंकि हमारे हाथ में है अपने आप को स्वस्थ रखना है। क्योंकि हम जो खाते हैं वही चीज तो हमारे अंदर बदसलूकी करता है या फिर खराब करता है, वही चीज तो बीमारी पैदा करता है ना। अगर आप सिगरेट नहीं पिएंगे तो कोई प्रॉब्लम होगा ही नहीं। अगर आप सही समय पर टॉयलेट नहीं जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम होगा, सही समय पर उठेंगे नहीं, सही समय पर खाएंगे नहीं, और अगर आप मांस मच्छी ज्यादा सेवन कर रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम होगा। बहुत सारे चीज हैं जो ज्ञान हासिल करना है इस शरीर के बारे में और इसको स्वस्थ रखना है। क्यों? क्योंकि हमको शरीर को जीवित और पवित्र परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके, ये जो शरीर है, ये शरीर जो परमेश्वर ने हमें दिया है, इसको स्वस्थ, चंगा, भला, पवित्र परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके हमें चढ़ाना है। यही हमारी आत्मिक सेवा है, देखो, दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाना है। यही हमारी आत्मिक सेवा है। तो भैया आत्मिक सेवा क्या है? बोलते हैं लोग, नहीं हम तो सुसमाचार सुना रहे हैं, वो आत्मिक सेवा है। हम तो यहाँ पे पैसा दे रहे हैं, दान दे रहे हैं, वो आत्मिक सेवा। हम तो किसी को भोजन खिला रहे हैं, वो आत्मिक सेवा। नहीं 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 नहीं, वो आत्मिक सेवा तो है, बट सबसे बड़ा आत्मिक सेवा यहाँ पर यह है कि आपके जीवन में आप अपने पर्सनल लाइफ के लिए, आत्मिक सेवा के लिए क्या करते हैं। तो ये सबसे बड़ी बात ये है ना। जब आप एक दूसरे से प्रेम रखते हो तो सुगंधित इत्र की तरह जब परमेश्वर को प्रभु यीशु मसीह ने अपने देह को बलिदान करके चढ़ा दिया, तो वैसे ही हमें भी हमारा शरीर से, जब देखिए आप कॉमनली नॉर्मली मैं अगर बात करूं कि आप किसी घर भी जाते हैं, कहीं बैठते हैं, किसी के साथ उठते भी हैं, तो आप बाजू में नहीं बैठ पाएंगे क्योंकि स्मेल आता है ज्यादा, पसीने,
आता है, वो हर समय बदबू मारते रहते हैं, या किसी के दांत से स्मेल आता है ना, किसी के मोजे से, जब आप बदबू सूंघ करके उनसे दूर हटते हैं शारीरिक तरीके से, यही तो मैं बताना चाहता हूं, यही चीज है जो परमेश्वर आपसे दूर भागता है, क्योंकि आपके अंदर सुगंधित उस सेंट की तरह खुशबू नहीं है। परमेश्वर आपसे दूर भागता है। सुगंधित सेंट यानी कि आपका बिहेवियर, आपकी बातें, आपका शरीर का जो नेचर है वो है, यहाँ पे बोलता है शरीर को जीवित स्वस्थ रखना है, जीवित रखना है, ये सुगंध है, पवित्र बना करके रखना है, परमेश्वर के रोशनी में पवित्र बना करके रखना है, क्योंकि पवित्र बनो क्योंकि मैं यहोवा पवित्र हूं बोल करके वचन कहता है। ये बात को हमको गौर करना है, और परमेश्वर को भावता हुआ, परमेश्वर का भावता भी होना चाहिए वो शरीर के, हाँ बहुत ही ये परमेश्वर का काम कर रहा है, स्वस्थ चंगा भला है ना, और बलिदान करके हमको चढ़ाना, यही हमारी आत्मिक सेवा है। उसके नीचे अगर हम पढ़ेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो ये था आज हमारा इफिसियों का, और ये जिस प्रकार से हमने ये पढ़ा अभी रोमियो का, तो हमारे जीवन में सुखदायक सुगंध की तरह जैसे प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को बलिदान करके चढ़ा दिया, वैसे ही हमें भी अपने आप को बलिदान करके चढ़ाते रहना है जब तक प्रभु यीशु मसीह ना आ जाए। हर समय परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाना है, अपने आप को पवित्र और शुद्ध रख करके। ये बात को याद रखें, खाने पीने खिलाने से, पास्टर को दान दे देने से, या फिर कुछ बांट देने से, या गरीबों की मदद कर देने से आप पवित्र नहीं बन जाएंगे। याद रखिए, आपको अपने तरीके से अपने शरीर को स्वस्थ रखना है, फालतू चीजें नहीं खाना है। और पवित्र रखने का मतलब ये होता है कि आप निष्कलंक रहें, अपने शरीर के द्वारा कोई पाप ना करें। शरीर के द्वारा जब पाप होता है तो आप कलंकित हो जाते हैं, देह के साथ व्यभिचार हो जाता है। तो याद रखें, और अपने शरीर को परमेश्वर के सामने निष्कलंक, पाक और पवित्र, और परमेश्वर को भावता हुआ शरीर को जीवित और स्वस्थ चंगा भला परमेश्वर के सामने प्रस्तुत करना है, और उसे भावता हुआ बलिदान चढ़ाना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इसी प्रकार से नए नए वीडियो के साथ हम आते रहेंगे। आप हमारे वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और नए नए वीडियो के लिए आप हमारे चैनल में बने रहें। तब तक के लिए हम आपसे अलविदा चाहते हैं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। नमस्कार, गुड बाय।